अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। सो आज का जो टॉपिक है वो मैंने लिया है वैल्यू योरसेल्फ। अपने आप की जो अहमियत है उसको पहचानें, अपने आप को वैल्यू दें, अपने आप को इम्पॉर्टेंट रखें। क्योंकि हम क्या करते हैं कि अपने आप को इम्पॉर्टेंट नहीं रखते, आजू बाजू के जो लोग होते हैं हम उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और ख़ुद को बहुत कम इंपॉर्टेंस देते हैं। और ये बहुत गलत बात है। आपको चाहिए कि आप ख़ुद को इम्पॉर्टेंट दें, ठीक है। आप अपने आप को किसी से कम ना समझें। तो ये एक मोटिवेटेड वीडियो है। मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को जो है पूरी लास्ट तक देखें और हो सके अगर इससे कोई मोटिवेशन आपको मिलती है सो इट विल बी अ गुड थिंग फॉर मी। ओके, सो लेट्स जस्ट गेट इनटू दिस वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। आई जस्ट वांट टू से कि बहुत सारी चीज़ों में हम नहीं कर पाते हैं और बहुत सारी जो है ऐसी चीज़ें होती हैं लाइफ में जिसमें हम हर चीज़ में, लाइफ की हर सिचुएशन में परफेक्ट तो नहीं हो सकते हैं। सो हर चीज़ में परफेक्ट होना इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम जो है इंसान हैं, वी आर ह्यूमन बींग्स और इम्परफेक्शन से ही को सीखते सीखते इंसान थोड़ा सा परफेक्ट बनता है, राइट। एंड सो अगर आप किसी चीज़ में अच्छे नहीं हैं, सपोज़ ऐसे नहीं कि आप अच्छे नहीं हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप अच्छे नहीं हैं, क्योंकि हर इंसान जो है हर चीज़ में सही होता है। बट अगर किसी सिचुएशन में कोई ऐसा सिचुएशन में आप जो है नहीं उभर के आ पाए, आप लॉस हो गए सपोज़, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक फेलियर हैं। नो, नॉट एट ऑल। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि आप एक फेलियर हैं या फिर आपसे एक बार अगर ज़िंदगी में आप किसी चीज़ में हार गए, सपोज़ किसी भी चीज़ में अगर आप से नहीं हो पाया, तो आपको गिव अप नहीं कर देना है कि यार मुझसे ये होगा ही नहीं। और अगर आपका कोई आपका कोई फ्रेंड है या फिर आपका कोई क्लासमेट समथिंग, और अगर उसने क्रैक कर लिया और अगर उसको हाई अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई और आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो आप ये ना सोचिए कि आप जो है इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे या फिर आपसे जो है नहीं हो पाएगा। वो मुझसे बेटर है, अल्लाह ताला ने उसको मुझसे बेटर बनाया है, इसलिए उसने कर लिया और मैं नहीं कर पाया। तो ऐसा करके ना आपको छोड़ना नहीं है और ये तो सोचना ही नहीं है कि अल्लाह ताला ने जो है उसको ज़्यादा बेटर बनाया। ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला ने हम सबको इक्वल बनाया है, इक्वल कैपेबिलिटीज़ हैं हमारे अंदर, ठीक है। लेकिन हम जो है उस कैपेबिलिटीज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर आपका जो मेन मकसद है कि आपका गोल वही है और उसमें आप वर्क हार्ड कर रहे हो, ठीक है। अगर आपका गोल है कि कुछ बनना है, आपको वो चीज़ बननी है और अगर आप वर्क हार्ड कर रहे हो उस पर, तो आप जो है उस पर कामयाब होंगे, चाहे आपको कितने भी साल लगे। लेकिन वो मत सोचिए, लेकिन आप जो है कामयाब ज़रूर होंगे। ये चीज़ आपको रखनी है, ठीक है। दैट हम अपने आप की वैल्यू क्यों नहीं करते। अल्लाह ताला ने हमको अशरफुल मखलूक़ात का लक़ब दिया है। अल्लाह ताला ने हमको अशरफुल मखलूक़ात, ये कितनी बड़ी बात है। बट स्टिल हम अपनी ये चीज़ भूल जाते हैं और हम अपनी जो वैल्यू है वो नहीं करते हैं। मतलब हम लोगों को वैल्यू ज़्यादा देते हैं और ख़ुद को जो है वैल्यू कम देते हैं। सपोज़ अगर कोई सिचुएशन है, सपोज़ कोई एग्ज़ाम्स है, उस एग्ज़ाम्स में जो है अगर आप क्लियर नहीं हो पाते हो, अगर आप नहीं हो पाए हो, फर्स्ट अटेम्प्ट आपने दिया, आप नहीं कर पाए और आपका जो दोस्त है उसने जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया, तो हम क्या करते हैं, हम या तो नहीं कर पाते करके छोड़ देते हैं, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट में या तो हम छोड़ देते हैं उसको कि हमसे नहीं हो पाएगा या हमने बहुत मेहनत की थी बट स्टिल वी कैन नॉट फाइंड दैट सीट, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपका जो गोल है कि आपको वो चीज़ बननी है, तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद में उसको छोड़ेंगे नहीं। आप सेकंड अटेम्प्ट करोगे, थर्ड अटेम्प्ट करोगे, फोर्थ, फिफ्थ, कितने भी अटेम्प्ट्स हो जाए, लेकिन आप उस चीज़ में क्लियर होगे, ज़रूर होगे। ये चीज़ आपको भरोसा रखना है इस चीज़ पे। हम अपनी वैल्यू खो के नहीं हो पाएगा हमसे करके छोड़ के जो है वहाँ से चले जाते हैं। दिस इज़ टोटली वेरी रॉन्ग। अगर आपका दोस्त कर सकता है तो आप भी कर सकते हो, बिकॉज़ कैपेबिलिटी सब में सेम होती है। बस प्रॉब्लम क्या होता है कि हम कैपेबिलिटी सेम होने के बावजूद भी अल्लाह ताला ने सबको कैपेबिलिटीज़ दी है। प्रॉब्लम जो माइंड स्टेट की है, हम अपने माइंड को उतना प्रॉपर नहीं बना पाते, हम अपने माइंड को उतना सेट नहीं कर पाते। हम जो है देखो, हाँ, हो सकता है उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया हो, क्योंकि उसका गोल जो था, जो उसे बनना था, उसने जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, बिकॉज़ उसने ज़्यादा वर्क हार्ड किया होगा। हो सकता है आपने कम वर्क हार्ड किया हो, इसलिए आपको सीट नहीं आई उस चीज़ में, है ना। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे दो चीज़ें साइमल्टेनियसली वर्क करती है। एक तो वर्क हार्ड और एक क्या है, वर्क हार्ड और एक तो वर्क हार्ड और एक जो है आपका जो माइंडसेट, आपका माइंडसेट कैसा है और आप हार्ड वर्क कर रहे हो या नहीं। अगर आप ये 2 चीज़ करोगे, साथ में साइमल्टेनियसली इसको लेकर चलोगे, पहला माइंडसेट क्या है कि यस मैं ये कर सकता हूँ, दूसरा क्या है हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ माइंडसेट लोगे कि मैं ये कर सकता हूँ और हार्ड वर्क नहीं करोगे, तो कोई कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपने सिर्फ माइंडसेट में ये बिठाया हुआ है कि यस मैं ये कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं कर लूँगा, और आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो उस चीज़ को बनने के लिए। क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ कहीं तक पहुँचना है, तो उसका प्रोसेस तो जानना होगा, उसके बारे में पढ़ना तो होगा, तभी तो आप वहाँ तक पहुँच पाओगे ना। तो ये अगर आप वर्क हार्ड करो, सिर्फ हार्ड वर्क कर रहे हो, सिर्फ पढ़े जा रहे हो, ठीक है, और आपका जो है गोल उतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, कि आपको जो माइंडसेट उतना क्लियर नहीं है, आपको अभी भी कन्फ्यूजन है कि यार पता नहीं मुझसे हो पाएगा या नहीं, यार ऐसा पता नहीं, हम जो कहते रहते हैं हमसे हो पाएगा या नहीं, तो वो चीज़ भी आपको जो है माइंडसेट भी जो है क्लियर होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आपका माइंडसेट क्लियर नहीं होगा, एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर आपका माइंडसेट क्लियर नहीं होगा ना कि आप ये कर सकते हो, तो आप एक बार के बाद वर्क हार्ड जो आपने किया है और आपका माइंडसेट नहीं है, और जो वर्क हार्ड आपने किया है उसका क्या करोगे कि एक अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्लियर नहीं हो पाते, तो आप
वर्क हार्ड तो आपने किया है तो आप उसको क्विट कर दोगे। जो आप पढ़ रहे थे ना, आप जो भी बनना चाहते थे, आपको जिस जिस भी यूनिवर्सिटी में या फिर सीट चाहिए, तो उसमें है ना क्या करते हैं कि वर्क हार्ड हमने किया, हम ये सोचते हैं अगर हमारा माइंडसेट प्रॉपर नहीं हुआ तो हम हार्ड वर्क तो कर लेते हैं, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप फेल हो गए तो फिर क्या होगा कि आप क्विट कर देते हो इस चीज़ को। कि क्यों करते थे हो? क्योंकि आपका माइंडसेट क्लियर नहीं था। अगर आपका माइंडसेट भी क्लियर, हार्ड वर्क भी क्लियर हो, तो आप दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली एक साथ लेके जाओगे तो ज़रूर कामयाब होंगे, फॉर श्योर आप कामयाब होंगे। ठीक है। सो और अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आप जो है नहीं पास कर पाए, आप फेल हो गए, ज़रूरी नहीं एग्ज़ाम के ही पर्सपेक्टिव से मैं बोल रही हूँ, नहीं, आप कोई भी एज अ लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ हो जो आपसे नहीं हो पाई, ठीक है, और आप जो है उसमें नहीं कर पाए, आप लॉस हो गए उस चीज़ में, तो क्या होता है कि आजू बाजू वाले जो लोग हैं वो आपको सोचेंगे कि यार ये इसे कर पाना चाहिए था या फिर ये नहीं कर पाया। तो ऐसे करके आप उनकी जो है शायद नज़रें चेंज हो जाती हैं, थोड़ी देखने का जो तरीका है वो थोड़ा बदल जाता है। इससे हम अपने आप को सोचने लगते हैं कि हाँ यार, शायद हम, इवन हमारे फैमिली मेम्बर्स भी क्या कहते हैं, वो भी लगता है कि यार मतलब हमसे इससे कुछ ज़्यादा उम्मीद थी हमको, लेकिन ये नहीं कर पाया करके थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, थोड़ा बैलेंस इम्बैलेंस हो जाता है। बट स्टिल इससे हमारा क्या कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ शायद सच में हम लूज़र है या फिर हमसे नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे भी हम अपना जो वैल्यू है खो देते हैं फिर से। अरे यार, आप लूज़र नहीं हो, आप कभी भी लूज़र नहीं हो सकते, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग्स। आप एक बार नहीं कर पाए, दूसरी बार नहीं कर पाए, तीसरी बार, लेकिन आप लूज़र ना समझें अपने आप को। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब ऐसे ही एक केस आया था तमिलनाडु का, जो कि मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि एक लड़का था जो नीट का एग्ज़ाम जो है उसने सेकंड टाइम दिया और उसका क्रैक नहीं हो पाया। सेकंड टाइम उसने दिया और वो नहीं उसका अच्छा रैंक आया होगा या फिर जो भी है, तो उसने सुसाइड कर लिया और आफ्टर 2 डेज़ उसके डैड ने भी इवन सुसाइड कर लिया। सो कैन यू जस्ट इमेजिन कि अगर आप सुसाइड करते हो तो आपके पेरेंट्स पे क्या बीतती है? ठीक है, आपके पेरेंट्स पे क्या बीती है, जस्ट इमेजिन दिस। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपको ये सब नहीं करना है, अपनी वैल्यू नहीं खोनी है। यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप बेहद इंपॉर्टेंट हैं, चाहे आप कितनी बार भी लॉस कर रहे हो, कितने बार भी आप फेल हो रहे हो, लेकिन ये मत सोचो कि आप फेल हो गए। आपको तरीके ढूंढने होंगे कि किस तरीके से मैं पास होऊंगा, कि आपको इन तरीकों की खोज में लगनी है कि कैसे हम क्लियर कर पाएंगे। ये बिल्कुल ना सोचिए कि आप लूजर है, आपसे हो ही नहीं पाएगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ये जो माइंड है ना, ये हटा ले आपके, आपसे नहीं हो पाएगा। सामने वाला बंदा अगर नीट क्लियर कर रहा है तो आप भी कर सकते हो। बस प्रॉब्लम क्या है, वो प्रोसेस जो आपने लिया हुआ है, अब जो आपने अपने ऑब्टेन किया हुआ है, जिस तरीके से आप पढ़ाई करो, उसमें किसी चीज़ की कमी होगी, तो आप वो तरीकों को सही करने की, इम्प्रूव करने की कोशिश करो। ये नहीं है कि आप सीधा जाके बस ख़त्म कर दो, कहानी हमसे नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब यही है कि आप अपने आप को वैल्यू नहीं कर रहे हो। आप अपने आप को वैल्यू नहीं करोगे तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है? तो अगर आप सोसाइटी में लोग आपको कह रहे हैं कि यार इससे नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा, ये तो ऐसी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे नहीं हो पाएगा। और उनकी थॉट्स एंड पर्सपेक्टिव आप अपने ज़हन में लेके घूमते रहो कि मतलब हर टाइम यही सोचते रहते हैं। मोस्ट ऑफ द जो लोग होते हैं, वो आजू-बाजू के जो लोग जिसे कहते हैं, जिस पे ज़्यादा ध्यान देके वही सोच के जो है डिप्रेशन में भी चले जाते हैं बहुत सारे लोग। सो दिस इज़ नॉट राइट। आपको जो है अपनी इंपॉर्टेंस का पता होना चाहिए कि येस यू कैन डू, और यू आर द अशरफुल मखलूक़ात। आपने अल्लाह ताला ने आपको बहुत ही बड़ा लक़ब दिया हुआ है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो आप। अगर आपको लोग कहते हैं कि आप इंपॉर्टेंट नहीं हो, तो जस्ट स्किप दोस पीपल्स, जस्ट गेट आउट ऑफ दैट एनवायरनमेंट। ओके, सो दिस इज़ एक्चुअली आई वांटेड टू से समथिंग अबाउट, आई होप मेरा जो भी पर्सपेक्टिव था वो थोड़ा सा क्लियर हो पाया है। एंड येस, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।